सब कुछ चला गया था और पब्लिक हमको आप लोगों के हवाले करके चले गए, इसलिए मैं कुछ भी कहने की हालत में नहीं हूँ। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। समा वसीम जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व मंत्री वसीम अहमद। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की प्रथम पुण्यतिथि रविवार को महाराजगंज के साईं मैरिज हॉल में मनाई गई। इस पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र के हजारों लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय वसीम अहमद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्षेत्र की हजारों महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रही। मंच पर बैठे कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने नेता को याद कर आंसू बहा रहे थे। वहीं हाल में सामने बैठी भीड़ में काफी लोगों का जो अपने नेता को याद कर गमगीन दिख रहे थे, लेकिन इन लोगों में ज़्यादातर लोगों का कहना था कि उनकी पत्नी समा वसीम जिस तरह से उन लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के दुख और दर्द को साझा करना शुरू कर दिया है, जिससे वह लोगों को खुद काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। और उन लोगों को उम्मीद है कि पार्टी समा वसीम अहमद को स्थान पर उनके गोपालपुर प्रतिनिधि के रूप में भेजे, जिससे वह वसीम अहमद के सपनों को पूरा कर सके। गौरतलब है कि वसीम अहमद गोपालपुर विधानसभा से पहली बार 1996 में विधायक चुने गए। उसके बाद 2002 में भी वह विधायक चुने गए। 2007 से 2012 तक गोपालपुर का प्रतिनिधित्व बसपा के श्याम नारायण यादव ने किया। क्षेत्र की जनता ने 2012 में गोपालपुर का प्रतिनिधि फिर वसीम अहमद के हाथों में दे दिया और अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा वसीम अहमद को बनाया। उनको कई विभागों की जिम्मेदारी मिली, मंत्री के रूप में दी। 2017 में अवस्था के कारण पार्टी ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। इसके बाद वह पार्टी के ईमानदार सिपाही के रूप में काम करते रहे। 12 दिसंबर 2020 को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद गोपालपुर के साथ साथ जनपद और समाजवादी पार्टी ने अपना एक जनप्रिय नेता खो दिया था। इस मौके पर महाराजगंज चेयरमैन सीताराम कांदू, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, राकेश यादव गुड्डू एमएलसी, कमला प्रसाद यादव, शमा परवीन, रागनी सिंह, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी मौजूद रही। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा महाराजगंज में। ये एक ऐतिहासिक कस्बा है और यहाँ जो साईं मैरिज हॉल है, उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वसीम अहमद साहब की याद में ताज़ियती जलसा यानी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। आइए हम उनके जानने वाले और उनके जो करीबी रहे, साथ में रहे, उनकी खूबियों के बारे में कुछ पूछते हैं, जानते हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सदस्य हूँ। वसीम साहब के बारे में कुछ बताएं। वसीम साहब अपनी पार्टी पर तो उनकी सत्यनिष्ठा बहुत सही थी और हमेशा पार्टी के जुझारू नेता थे। पार्टी के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते थे और इस क्षेत्र में उनको जानने वाले एक ईमानदार छवि, उनकी बहुत बड़ी छवि थी, ईमानदारी थी। अपने कार्यकर्ता, अपने मित्रों के साथ उनका बहुत मजबूती का साथ रहा। और वसीम साहब इस विधानसभा में कई बार एमएलए रहे, मंत्री रहे, लेकिन कभी अपने एक ईमानदारी के रूप में उनके कई एक ऐसी छवि थी जिसको आज उनके मरने के मरहूम वसीम के वो आज लोग याद कर रहे हैं सदाई सभा में। मैं सदाई सभा में केवल आ गया हूँ सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और वसीम साहब एक ईमानदार और सत्यनिष्ठा नेता थे।
कस्बे में श्री साई मैरिज हॉल में पूर्व शिक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वसीम अहमद साहब आज हमारे दरमियान नहीं है। आज उन्हीं की याद में यहाँ पे एक ताज़ियती जलसा यानी श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी कमी आज महसूस की जा रही है। बहुत कमी है और हम लोग तो किसी पार्टी से नहीं हैं, लेकिन उनसे मेरा बहुत लगाव था और बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज उनकी काफ़ी कमी महसूस हो रही है, इसलिए हम लोग आजमगढ़ से यहाँ चल कर रहे हैं उनके प्रोग्राम में। और वो किन खूबियों के मालिक ने तमाम खूबियों के मालिक थे। वो हर लोगों के जो है दुख और सुख में शामिल हुआ करते थे और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज के डेट में नेता ऐसा नहीं हो सकता जो कि इतने बड़े पद पे होते हुए भी आज उनके पास कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों के लिए भी बारे में नहीं सोचा, अपने बीवी के बारे में नहीं सोचा, यहाँ की पब्लिक के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, सबको जिले में जो है वो बसे हुए हैं। अच्छा, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे और अपनी उम्र के आखिरी लम्हे तक वो जो है समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं अपने लिए बनाऊं, कि आवाम के लिए सोचते थे हमेशा। और हमारी तो उनकी हमेशा बात होती रहती थी और यही कहते थे कि जो है अगर समाज में अगर मेरे लिए जगह है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। आवाम में उनके लिए बहुत जगह, काफ़ी जगह है। आज देखिए यहाँ तमाम दल के लोग जो है उनके उसमें आए हुए हैं और आज देख रहे हैं बिल्कुल हाल भरा हुआ है। चाहे वो सपा से, बसपा से, बीजेपी से, तमाम लोग आए यहाँ। पार्टी का तो कोई है नहीं, जिससे उनसे लगाव बहुत था लोगों के लिए करते थे। इस वक्त अबू वासिम नोनारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये वसीम भाई की कुछ खूबियाँ और कुछ कामों को आप बताएं जिनको आज यहाँ की आवाम, गोपालपुर की आवाम याद कर रही है। वसीम भाई गोपालपुर भी नहीं, पूरे ज़िले के आखिरी दर्जे का जो आदमी था उससे जुड़े रहते थे। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और बाकी ईमानदारी की जहाँ तक बात है तो सब लोग जानते हैं कि 15 साल विधायक रहे, 5 साल मंत्री रहे, पार्टी में हमेशा अहम पद पे रहते हुए भी लोग जानते ही होंगे पहाड़पुर में उनका छोटा सा घर जिसमें 3 भाइयों की फैमिली रहती है। तो बहरहाल वसीम भाई पार्टी के पद लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए एकदम से समर्पित थे। कभी अपने या अपने परिवार के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बल्कि पूरे क्षेत्र उन्होंने अपना परिवार समझा। क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और अभी आजमगढ़ से आप लोग भी आए हैं, देखे होंगे जितनी भी सड़कें वगैरह बनी हैं। बिजली मंत्री थे, बिजली में बहुत सा उन्होंने काम करवाया। तो ये उनकी सब देन थी, उसकी वजह थी कि पूरे क्षेत्र को वो अपना परिवार जो जनता के वो हरदिल अजीज़ नेता थे। बिल्कुल हरदिल अजीज़ नेता थे। आप देख लीजिए उसी का की वजह से सारी दलित सीमाएँ तोड़कर आज अभी मैं देखा हूँ कांग्रेस के नेता, बीजेपी के तमाम नेता, बहुजन समाज पार्टी, सब लोग यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सबके दिलों में बसते थे। कभी उन्होंने दल के लोगों को ये नहीं कहा कि भाई आप दूसरे दल के, जो भी उनके लिए उनसे मदद मांगता था, सबकी अपने तन मन से लग के मेहनत करता। उसमें के बिरादरी के नेता नहीं थे, बिरादरी का तो कोई मामला ही नहीं था। आज आप देखिए देवारा में तो मुसलमान थे, इधर तो मुसलमान बहुत कम है, लेकिन किसी गांव में, किसी बस्ती में आप जाइए तो वसीम भाई का नाम लेके लोग रोते हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं उनके कामों को, इसलिए कि वो सबके दुख सुख में, शादियों में, मरने पे आप पता चला कि किसी की शादी में गए तो अपने हाथ से पत्थर उठा के फेंकते थे, मंत्री रहते हुए। ये कहीं आपने देखा है? बहुत उनके अंदर सब सारी खूबियाँ थी और वो हमेशा याद आएंगे। और ये जान लीजिए कि गोपालपुर ही नहीं, हम लोगों की भी बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है कि जहाँ बहुत आसानी से सारी बात हम लोग कह लेते थे, वो बेचारे मदद भी करते थे। अब हम लोगों को कोई रास्ता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, उनका जो सपना था और वो एक
उम्मीद की किरण जो है बनकर उनकी बीवी जो है शमा वसीम जो है इस वक्त मैदान में है। गोपालपुर की जनता के बीच में जा रही हैं, सबसे मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को जान रही हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हो रही हैं। तो क्या वो उनके ख्वाबों को पूरा कर पाएंगी? अब बहरहाल वो कोशिश कर रही हैं। हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि वसीम भाई तो नहीं वो बन सकती, कोई नहीं बन सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम उनके ख्वाबों को या उनके छोटे हुए कामों को वो पूरा करें। उसमें यहाँ की जनता उनके साथ दिखाई भी दे रही है और उम्मीद है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बार वसीम भाई की जगह कोई नहीं।